दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीत। स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम सॉल्यूशंस में। हर बार की तरह आज भी लाए हैं आपके हम कुछ अनसुलझे सवालों की समाधान। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर राहुल गुप्ता। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जिंदगी में भ्रम कहें तो पूरी जिंदगी को खत्म कर देता है। एक भ्रम कहीं ना कहीं हमारे सुखद वैवाहिक जिंदगी को खत्म सा कर देता है। जिंदगी में ये भ्रम नाम की चीज एक काले टीके से कम नहीं। इसी भ्रम को जानने के लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर अशोक गुप्ता से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज कहीं ना कहीं लोगों की जब सुखद वैवाहिक जिंदगी इतनी सुखद चल रही होती है, सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा भ्रम उनकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं दो राहे पे लाके खड़ा कर देता है। ये सच है? बिल्कुल, आपने ठीक पूछा प्रीत, ये सच है। भ्रम, कुंठा, वहम, अज्ञानता सारी एक ही बातें, कितने ही इसके नाम रख दीजिए। आधा अधूरा ज्ञान या बिल्कुल ज्ञान ना होना और अंदाजे से ज़िंदगी जीना, ये होता है, वो होता है। मित्र मंडली से, सोसाइटी से सुनी हुई बातों, जो लोग मेडिकल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, उनसे सुनी हुई बातों हमें भ्रमित ही करती है। आज हमारी प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ 60-70% लोग भ्रमित ही आते हैं। कोई मेल ऑर्गन के साइज की बात लेके भ्रमित है, तरह तरह के भ्रम लोगों ने पाल रखे हैं और तरह तरह की दवाइयाँ बाजार में हैं। ऐसे ही रात को सपने में, नींद में डिस्चार्ज का हो जाना, आदमी के सेक्सुअल विचार होते हैं, ऐसे में डिस्चार्ज होता है। वो देखता है पार्टनर है, कोई अननोन आदमी है, उसके साथ उसकी रिलेशन होते हैं, रिलेशन होने से पहले ही डिस्चार्ज होता है, उसको स्वप्न दोष भी कहते हैं। उससे लोग भ्रमित हैं, डर के मारे मरे जा रहे हैं, जबकि ऐसा होना स्वाभाविक है, होता ही है ना। मेल ऑर्गन की शेप हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम करते भी हैं किस तरीके से, कोई तरीके हैं जो वो इतने खर्चीले हैं और उनका कोई मतलब नहीं, वो देखने में ही सामने नजर आता है, आकर्षक लगते हैं। अगर मेल ऑर्गन को बढ़ा दिया जाए, जो एलोपैथिक सिस्टम से आजकल होता है, फ्लूइड डाला जाता है उसे, पर वो जो एक्शन है उसमें कोई काम नहीं करता, देखने में आएगा। अब आप ये देखिए भी प्राइवेट पार्ट को कौन देखना जाएगा। तो हम भ्रम में जी रहे हैं। इस भ्रम में जीने की और फालतू के ट्रीटमेंट देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही नाइट डिस्चार्जेज हैं, जब आदमी की एज फैक्टर आता है, छोटी उम्र से वो किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था से वो जवान होता है, तो पार्टनर साथ में नहीं होता, उसको अराउजल आते हैं, तो नींद में भी उसको ऐसा डिस्चार्ज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी गई है कि जब हम आफ्टर मैरिज हमारे बीच में अच्छे रिलेशंस बन रहे होते हैं, लेकिन एक छोटी सी डिसीज़ कहते हैं नहीं, अब मैं अपने पार्टनर के साथ वो रिलेशन नहीं बना सकता। वो फियर की बातें होती हैं, अज्ञान। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। हम जैसे सेक्सुअलिटी को देखते हैं, मास्टरबेशन को लेके हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, नाइट डिस्चार्ज को लेके हैं, ऑर्गन के उनके साइज़ को लेके हैं, फर्स्ट नाइट में ब्लीडिंग होना जो है कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बेसिकली ये एक शो करता है लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरा कुछ लोग जो हैं वो प्रचार इस तरह से करते हैं कि ये उनको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि आपने बचपन से गलतियां कर ली हैं, इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। और जैसे बहुत से प्रचारों में देखते हैं कि वो ऑर्गन को डेवलप करने के लिए जो है वो मशीनें हैं, उसकी वो जो है प्रचार करते हैं। बेसिकली जो ऑर्गन डेवलपर है वो इरेक्शंस के लिए होता है, ना कि ऑर्गन को डेवलप करने के लिए। ऑर्गन डेवलपर होने नाम के कारण वो लिंग वर्धक जंतर जो है वो बन गया है। तो ऐसे बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे फर्स्ट नाइट को लेके ब्लीडिंग होना, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्स है। इसको लेकर भी कई लोगों में सुना भी गया है कि अगर ऐसा ना हो तो डिवोर्स केसेस तक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि फर्स्ट नाइट को ब्लीडिंग हो, क्योंकि जो ब्लीडिंग जो होती है वो हाइमन के रप्चर होने से होती है। हाइमन एक जो है ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, जो कि वजाइना के ओपनिंग पे, छिद्र पे वो रहती है, जिसके अंदर पोज होते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बाहर आता है। तो उसके फटने से, फर्स्ट इंटरकोर्स होने से जो है वो ब्लीडिंग होती है। ये कुछ लोगों में जन्म से ही नहीं होती है, जहाँ कोई हॉर्स राइडिंग है, बाईसाइकिलिंग है, या कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसके कारण भी ये रप्चर हो सकती है। और कोई टैम्पून्स जो है पहले काफ़ी प्रचलित थे, जो है उसके कारण भी, इंसर्ट करने के कारण भी हो सकती है, तो रप्चर हो सकती है।
तो इस तरह को लेके जो है लोगों में काफ़ी इस चीज़ को लेके कुंठा है और वो भ्रमित हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि उनको वो एक प्रॉपर वो लिटरेचर पढ़ें। हमारी बहुत सी किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको वो पढ़ के एक अच्छी जानकारी वो हासिल करना जो है वो कर सकते हैं। आज डॉक्टर साहब हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे यंग जनरेशन है वो मेल्स करते हैं, चैट्स करते हैं, उन्हीं पर अपने अच्छे दोस्त बना लेते हैं और दोस्त बनाने के पीछे उनकी भावना एक ही होती है, दे वांट टू मेक अ सेक्सुअली रिलेशंस एंड जस्ट वही चीज़, उस चीज़ के लिए भी उनके मन में काफ़ी मिथ्स होते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। क्या ये किशोरों में जो चीज़ मिलती है एक सेक्सुअली मिथ सही है? ये तो एक स्वाभाविक तौर है कि कोई भी चीज़ है हम उसके यूज़ और जो है मिसयूज़ है वो तो है ही है। बेसिक है उस चीज़ को समझने की। जो चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए बनी है उसको सिर्फ जब वो एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ करा जाए, ना कि उसको अपनी लाइफ में उसको कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल, उसको गलत तरीके से और उसका जो है वो पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें तो वो काफ़ी आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करी जाती है हमारी लाइफ को जो है सुखद बनाने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे ये चर्चा इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन दोस्तों अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे ही भ्रम चल रहे हैं जिसके कारण आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी उलझनें खड़ी हो गई हैं, तो आप ही संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर राहुल गुप्ता से। डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। फोन नंबर 011-2391-3008, 2394-5050। डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। फोन नंबर है 011-2701-4499। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। किसी को सेक्स संबंधी कुछ समस्या है जिसके कारण उनको आपसी संबंधों का पूरा सुख नहीं मिल पाता। किसी को संतान न होने की टेंशन है। किसी को संतान सुख तो मिला है लेकिन उनके जवान बच्चे बहुत दुबले पतले व कमजोर हैं, या फिर वे अपने किसी प्रियजन की शराब पीने की आदत से दुखी हैं। ऐसी समस्याओं से अगर आप 2-4 हो रहे हैं तो निराश न हो, बल्कि बिना झिझक हमें आज ही बताएं। संपर्क करें अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, निकट फतेहपुरी, दिल्ली। इसका एक और ब्रांच है मेन रोड, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली। फोन नंबर है 011-2391-3008, 2394-5050, 2701-4499। ब्रेक के बाद एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों से आप लोगों के काफ़ी सवाल हमारे पास आए, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा सवाल आज हमने चुने हैं और दे रहे हैं हमारे डॉक्टर्स उनके जवाब। डॉक्टर साहब एक सवाल आया है, राजीव कहते हैं कि जब भी वो यूरिन करने जाते हैं देन उनको लगता है कि उनके कुछ वाइट स्टम्प्स निकल रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? कुछ लोगों को लगता है कि उनके यूरिन के साथ जो है सीमन जो है वो साथ आ रहा है। बेसिकली वो सीमन नहीं होता, वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स होते हैं। जनरली ये नोटिस करते हैं जब वो शौच के लिए जाते हैं, उकड़ू स्टाइल में बैठते हैं, तो वो गुदा के ऊपर, प्रोस्टेट के ऊपर प्रेशर पड़ने से कुछ प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो हैं वो यूरिन के साथ जो है वो पास होते हैं। तो वो लगता है उनको, मन में उनके पहले होता है कि उन्होंने कहीं से इश्तिहार पढ़ा होता है, जहाँ किसी बातें सुनी होती हैं कि इसके कारण कोई उनको सेक्सुअली जो है वो वीक हो जाएंगे, जहाँ उनकी बॉडी जो है उनकी वीक हो जाएगी। तो इस बात को लेके वो चिंतित होने लग जाते हैं, जिसके कारण वो कमज़ोरी जो है महसूस जो है करते हैं। तो अपने दिल और दिमाग में कोई भ्रम ना पालिए, बस समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब एक और सवाल आया है, ये कहते हैं ये
कहती हैं, माई हस्बैंड एंड मी हैड सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. First he tied with a condom and I bled 2 drops. The next time he tied without the condom. He bled profusely. In fact, he is still bleeding a bit. He went for a bath and noticed the skin has come out. Is there anything to worry? Should he apply some medicine, or is it safe to have sex next time? We both are scared. जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने रिलेशन बनाया तो फीमेल्स में इसमें उन्होंने कहा भी उनको कुछ ब्लीडिंग हुई, तो वो नेचुरल है, हाइमन रप्चर होने के कारण जो है फर्स्ट टाइम उनको ब्लीडिंग हो सकती है. और सेकंड टाइम जब उन्होंने बनाया तो उन मेल में उनको ब्लीडिंग हुई, जो विदाउट कॉन्डम जब उन्होंने रिलेशन बनाया. तो जनरली फर्स्ट 2 टाइम्स में एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस होने के कारण, या अराउजल प्रॉपर ना होने के कारण, फीमेल पार्ट में वजाइनल लुब्रिकेशन जो प्रॉपर ना होने के कारण वो और फोर्सफुली पेनिट्रेशन होने से जो फोर्स स्किन है वो रप्चर हो सकती है, जिसके कारण उनको ब्लीडिंग हो रही है. तो इसके लिए वो किसी भी जनरल फिजिशियन से मिले, वो लोकली उनको एग्जामिन करके अगर वो कोई पार्ट में कोई इंजरी हुई है तो उनको कोई ट्रीटमेंट वो जो है वो दे सकते हैं. तो ये कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है. ज़रूरत है अगर ब्लीडिंग लगातार और कंटिन्यूसली ज़्यादा हो रही है तो अपने फिजिशियन से जाके वो मिलें. डॉक्टर साहब, एक ये भी बहुत बड़ा मिथ देखा गया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि दिन मेरा इंटरनली पार्ट बड़ा नहीं है और साइज़ छोटा है, एंड देन मेरी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा नहीं है, इस कारण हम अपनी रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पाते, उसको कंप्लीट तरीके से जी नहीं पाते. क्या ये सिर्फ मिथ है और ये कोई रियलिटी फैक्ट है कि ऐसा होता है? देखिए, ये उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस एंजाइटी को शो करता है, और लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण वो सोचते हैं कि बिगर द पेनिस है वो उतना ज़्यादा बेटर है. और उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उनके फीमेल पार्टनर में भी इस चीज़ को लेके काफ़ी एंजाइटी होती है. उनमें ये डर की भावना होती है कि अगर ऑर्गन का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो उनको ज़्यादा पेन महसूस होगा या ब्लीडिंग ज़्यादा होगी. तो दोनों में ही इक्वली ये एक फियर जो उनके मन में जो है घर कर गया है. और जो है एक कल्चरली एक चला आ रहा है कि जितना जो ऑर्गन को लेके वो अपने मैनहुड से कंपेयर करते हैं कि जितना बड़ा उनका साइज़ है तो जो है वो उतने ही वो सक्षम होंगे सेक्सुअली. पर ऐसा नहीं होता. कि अगर कई बार देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा साइज़ होने के कारण उनको इरेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती हैं और फीमेल्स उनके जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं उस चीज़ के लिए. अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते आप लोगों को क्या एक टिप देना चाहेंगे सुखद वैवाहिक जीवन जीने की? सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आज का हमारा सब्जेक्ट ही था भ्रम, सेक्स और भ्रांतियाँ. तरह तरह की भ्रांतियाँ, उलझने, अड़चने, दिक्कतें, कुंठाएँ हम पाल लेते हैं. शादीशुदा ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन आप कुंठित ना हो. खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए दोनों का खुश रहना ज़रूरी है. पति भी खुश हो, पत्नी भी खुशहाल हो, दोनों खुश हो. और जहाँ कोई समझ की कमी है तो कुंठित ना हो. अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छी लोगों से समझ लें, अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें. कोई भी काम रोग, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो ट्रीटेबल नहीं है. जो नहीं है हम साफ मिथ में, भ्रम में बात कर चुके हैं और करते हैं. आप जब मर्जी हमसे संपर्क करके बातों के लिए हमसे पता ले सकते हैं. तो ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी से भ्रम को निकालने की. 2 कदम चलिए, ज़रा जानकर तो देखिए, आपकी ज़िंदगी से ये भ्रम छूमंतर क्या हुए, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भर जाएगी. तो दोस्तों, दीजिए आज मुझे इजाज़त, क्योंकि आज की गुफ्तगू बस यहीं ख़त्म करते हैं. और हमें यकीन है आपको अपनी ज़िंदगी के भ्रम काफ़ी हद तक दूर हुए होंगे. अगर आपके मन में भी हैं कुछ सवाल सेक्सुअली मिथ को लेकर, तो आप डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर राहुल गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं. डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6. फ़ोन नंबर 011-2391-3008, 23945050. डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34. फ़ोन नंबर है 011-27014499. डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक